नैनीताल उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन जहां पर घूमने का मन हर किसी का करता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है जो कि मन को मोह लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। नैनीताल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप कम बजट और लो खर्च के साथ नैनीताल कैसे घूम सकते हैं, तो आज हम आपको नैनीताल के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और साथ ही नैनीताल के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम पहुंच सकते हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल के लिए हम बाय रोड और बाय ट्रेन भी पहुंच सकते हैं। जो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम का, जहां से दिल्ली और बड़े बड़े शहरों से ट्रेन आती है। तो आप काठगोदाम तक बाय ट्रेन आ सकते हैं और फिर वहां से बाय बस या फिर बाय कैब लेकर के नैनीताल पहुंच सकते हैं, क्योंकि काठगोदाम से लगभग 36-37 किलोमीटर ही नैनीताल रह जाता है, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और अभी हम खड़े हैं नैनीताल के बस स्टैंड पर। यहाँ पर दूर दूर से बसें आती हैं। नैनीताल के लिए आप दिल्ली से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। दिल्ली से डायरेक्ट बसें हैं नैनीताल के लिए। और अगर आप नैनीताल बाय एयर आना चाहते हैं तो नियर बाय एयरपोर्ट है पंतनगर में, जिसका डिस्टेंस नैनीताल से लगभग 70 किलोमीटर्स का है। तो चलिए अब जानते हैं स्टे फैसिलिटी के बारे में कि आप नैनीताल में कहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने की बहुत जगह सुविधाएं हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ भी आप रुक सकते हैं और अलग अलग रेंज के होटल यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली होटल चाहते हैं जिसमें कि कम दाम में अच्छा होटल मिल जाए आपको, जहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकें, तो आपको आना है नैनीताल बस स्टैंड से काठगोदाम जाने वाले रोड पर। मतलब काठगोदाम से नैनीताल के लिए बाय बस आया जाता है, तो वही रोड पे आपको आना है नीचे की तरफ। यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी होटल्स हैं, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। जितना बस स्टैंड के पास आप लेंगे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होटल मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप काठगोदाम वाले रोड से नीचे आने लगेंगे तो आपको कुछ गेस्ट हाउस नज़र आएंगे, कुछ ऐसी होटल्स नज़र आएंगी जहाँ पर कम दाम पर आप होटल ले सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो ऑफ सीज़न में 500 से 1000 रुपये तक के अंदर आपको होटल मिल जाता है, लेकिन अगर सीज़न चल रहा है तो पीक सीज़न में 1500, 2000, 2500 यहाँ तक के रेट्स चले जाते हैं। तो ये जो रेट हैं वो सीज़न वाइज चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर होटल मिलते हैं। लेकिन नीचे की साइड आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे। नैनीताल घूमने के लिए आप स्कूटी ऑन रेंट ले सकते हैं। स्कूटी के साथ साथ बाइक भी मिलती है यहाँ पर। इस तरह से बाइक भी आप ले सकते हैं रेंट पर। बाइक का चार्ज होता है 800 से 1000 रुपये का। अगर पुरानी बाइक है तो 800 रुपये, और अगर नई बाइक है तो 1000 रुपये। अभी ये सीज़न का रेट है, और ये जो स्कूटी मिलती है सीज़न के रेट में लगभग 600-700 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। हमने भी एक स्कूटी रेंट पे ली है नैनीताल घूमने के लिए, और उसका रेंट हमें पड़ा है 600 रुपये पर डे के हिसाब से। और जो पेट्रोल होता है वो एडिशनल होता है, और पेट्रोल की अगर मैं जानकारी आपको दूँ तो लगभग 150 से 200 रुपये का पेट्रोल काफ़ी है। हेलो, गुड इवनिंग सर। ये हमारा बाइक स्टैंड है सर। यहाँ पे लोकल लड़के अपना टैक्सी बाइक का काम करते हैं, जो सीज़न में आने में 600 और 800 में गाड़ियाँ देते हैं, और ठीक सर्विस है सर। इतना गलत भी नहीं है, बट जो आप कह रहे थे 150 और 200 रुपये का फ्यूल लग जाता है, मैक्सिमम इतना ही फ्यूल लगता है सर जी। और सर एक से बताइए ऑफ सीजन में क्या रेट होता है? ऑफ सीजन में सर 500 रेट हो जाता है। 500 400 300 में मिल जाता है ना जी। 300 में भी हो जाता है। 300 में भी हो जाता है ऑफ सीजन। जो गाड़ी की थोड़ा कंडीशन में होता है, कंडीशन के ऊपर जी। अगर नई गाड़ी है, कंडीशन अच्छा है तो 400 500 तो 300 से 500 मतलब एवरेज रेंज में। जी 300 से 500 एवरेज। नैनीताल में अगर खान पान की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा खान पान आपको मिल जाएगा नैना देवी मंदिर के सामने। यहाँ पर कई सारी लाइन से शॉप्स हैं खाने पीने की, जिसमें कि आपको इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ सारे फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं। और अगर आप थाली सिस्टम से लेना चाहते हैं तो 120 रुपीज़ की एक थाली आती है, जिसमें कि दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ें होती हैं। तो एक काफ़ी सफिशेंट चीज़ है जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये एक तरह से सबसे किफ़ायती जो यहाँ का रेट है वो आपको यहीं पर मिलेगा। अब हम चल रहे हैं नैनीताल के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। हमारा नैनीताल का टूर 2 दिन का होने वाला है। नैनीताल में जो सबसे फेमस पॉइंट है जो कि है नैनी लेक,
वो नैनीताल के बस स्टैंड के काफ़ी करीब है। अगर आप थोड़ा सा ही चल के आते हैं जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे तो आपको नैनी लेक नज़र आती है। तो अब हम बोटिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं, नैना झील के अंदर बोटिंग करने जा रहे हैं। इसका जो चार्ज लगता है वो लगता है 320 रुपीज़ फॉर द हाफ राउंड, यानी कि अगर आप नैना झील का आधा राउंड लगाना चाहते हैं तो 320 रुपये चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप पूरा राउंड लगाना चाहते हैं तो 420 रुपये चार्ज लगता है। वहाँ तक एंड पॉइंट तक लेकर जाते हैं, लगभग एंड पॉइंट तक वो पूरा राउंड होता है। और हाफ राउंड लगभग वो मंदिर दिख रहा है थोड़ा सा दूर, वहाँ से रिवर्स करके वापस से ले आते हैं। तो इस तरह से आप बोटिंग कर सकते हैं। और एक और पैडल बोट की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। पैडल बोट में अगर 2 पर्सन्स हैं तो उसका 320 और 4 अगर पर्सन हैं तो उसका लगता है 420 रुपये। और ये लगभग आधा घंटा 40 मिनट की ये बोट राइड होती है। तो अभी हम बोटिंग कर रहे हैं नैना झील के अंदर और इसका अनुभव वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। ये लेक में जब आप बोटिंग करेंगे तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आएगी, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से ये लेक घिरी हुई है। और इस लेक की खास बात यही है कि ये इतनी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है और पहाड़ों के बीच में है, तो इसका नज़ारा देखते ही बनता है। अगर आप नैना झील के अंदर बोटिंग करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आप ले सकते हैं। और पिक्चर्स के साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि नैना झील की जो हाइट है वो लगभग 1900 से 2000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कि समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 1900 से 2000 फीट की ऊंचाई पर नैना लेक है। नैना झील के किनारे ही पाषाण देवी टेम्पल भी बना हुआ है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। अगर आप चाहें तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं, चाहें तो बोटिंग से यहाँ बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। और ठंडी सड़क से होते हुए एक रास्ता आता है, वहाँ से आप मंदिर के लिए भी आ सकते हैं। नैना झील से आप पूरे नैनीताल का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पीछे देखेंगे आप तो नैना देवी मंदिर है और पहाड़ पर देखेंगे तो पूरा नैनीताल शहर यहीं पर बसा हुआ आपको नज़र आएगा। अगला स्थान जो हम नैनीताल में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है इको केव गार्डन्स। लेकिन ये गार्डन नाम ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर है प्राकृतिक गुफाएं और उन सभी गुफाओं को अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से नाम दिया गया है। इस स्पॉट को अगर आप देखना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, उसके हिसाब से आप इन गुफाओं को देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इन केव्स को। इको केव गार्डन्स की शुरुआत में कुछ इस तरह से बोलता हुआ पेड़ का एक कार्टून भी बनाया हुआ है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस ये हो जाती है। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको टाइगर के रोरिंग वाले साउंड भी सुनाई दे रही होगी। ये वैसे आर्टिफिशियल साउंड है, लेकिन ये जो गुफा का स्ट्रक्चर है वो टाइगर केव के जैसा है, इस वजह से इस गुफा का नाम टाइगर केव रखा गया है। केव के अंदर कुछ इस तरह से रास्ते हैं जिनसे होकर हम गुजरते हैं। ये प्राकृतिक गुफा हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करके इनके अंदर लोगों के जाने का रास्ता बना दिया गया है। टाइगर केव का जैसे एंड होता है यहाँ से चालू होती है पैंथर केव, यानी कि लेपर्ड की गुफा। पैंथर गुफा काफ़ी सकड़ी है, नीचे की ओर आप जब जाएंगे तो आपको काफ़ी जो पतला रास्ता है वो मिलेगा और यहाँ से आपको संभल कर जाना होगा नीचे की ओर। अब एक दूसरी गुफा के पास हम आ चुके हैं जो कि है पोर्क्यूपाइन केव। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और अब नीचे चलेंगे। तो ये है पोर्क्यूपाइन केव के अंदर का नज़ारा और अब यहाँ से तो रास्ता और ज़्यादा सकड़ा हो जाता है और इस गुफा में तो आपको रेंग कर ही नीचे जाना होगा, क्योंकि ये गुफा का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा सकड़ा है। तो जैसे ही पोर्क्यूपाइन की केव ख़त्म होती है, शुरुआत हो जाती है बैट्स की केव की और यहाँ आवाज़ें भी बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे कि बैट्स हों। और ये आवाज़ें तो भले आर्टिफिशियल हैं, लेकिन जो चमगादड़ की गुफाएँ हैं वो भी काफ़ी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग है। तो थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर से इन गुफाओं को देखते हैं। थोड़ा धीरे धीरे करके मैं अंदर बढ़ता जा रहा हूँ और ये गुफा भी काफ़ी नैरो है, बहुत सकड़ी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही सकड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी प्लेस है। मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा कि इस प्लेस पर आपको ज़रूर आना चाहिए। और अब यहाँ आगे से जो गुफा है और ज़्यादा नैरो हो जाती है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए बहुत नैरो गुफा है और इधर पीछे का रास्ता भी बहुत सकड़ा सा था और यहाँ तो बहुत ज़्यादा नैरो है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं बैट्स की केव में और यहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, अंधेरा है। जैसे कि चमगादड़ हमेशा अंधेरे में रहते हैं, ज़्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो उसी तरह का अंधेरापन इस गुफा में आपको फील होगा। और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता भी काफ़ी
पतला है, तो यहाँ से भी रेंगते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। तो अब ये है फ्लाइंग फॉक्स की गुफा और इसके आगे आएगी एप्स की गुफा, यानी कि बंदरों की गुफा। जो कि बंदर तो मोस्टली वैसे पेड़ पे रहते हैं, लेकिन अगर गुफा में रहते हों तो किस तरह की वो गुफा होगी वो हम देखेंगे। तो अब फ्लाइंग फॉक्स की गुफा के बाद अब हम बढ़ते जा रहे हैं एप्स की गुफा में। एप्स यानी कि बंदरों की गुफा, और ये काफ़ी अंदर से आकर चौड़ी है। जैसे कि इंसान और जानवर और जो बंदर हैं वो एक ही हैं, तो अंदर उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो उनकी ये गुफा है और काफ़ी अच्छा सा एरिया इसमें बना हुआ है। इसके साइड से एक और रास्ता जाता है, लेकिन इसे ब्लॉक कर दिया गया है, इसके आगे अंदर नहीं जाया जा सकता। पर ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप इस एप्स गुफा में भी आते हैं तो फिर काफ़ी एडवेंचर आपको फील होगा। अगला स्थान जो हम नैनीताल में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नैनीताल का चिड़ियाघर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर बना हुआ है और यहाँ पर आप कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा इस चिड़ियाघर का भी टूर देते हैं। नैनीताल ज़ू के अगर ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की बात की जाए तो ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 4:30 बजे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि ये बंद हो जाता है। और थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन इसका अवकाश रहता है। तो अब हम आ चुके हैं नैनीताल के मॉल रोड पर, जो कि नैनी झील के किनारे पर ही है। जब आप नैनी झील के किनारे किनारे चलेंगे तो आपको मॉल रोड पूरे रास्ते पर नज़र आएगा। मॉल रोड का बेसिक मतलब है कि यहाँ का मार्केट, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत फेमस है, और इसमें सारी अलग अलग तरह की दुकानें आपको मिलेंगी। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग के लिए काफ़ी दुकानें हैं, और यहाँ किनारे पर आपको काफ़ी सारे होटल्स भी नज़र आएंगे जो कि लेक व्यू के साथ बनाए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी चाहें तो रुक सकते हैं। होटल के रूम थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन लग्जरी होते हैं। मॉल रोड पर काफ़ी सारी शॉप्स तो आपको नज़र आएंगी। अगर आप फूड ट्राई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो शॉप्स हैं, इनके जो प्राइजेज़ हैं थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ख़रीदते हैं या फिर खाते भी हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेट पर आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सस्ता मिले तो मॉल रोड से थोड़ा दूर के प्लेसेस को आप देखिए, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम बजट के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। नैनीताल के एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट स्पॉट पर अब हम आ चुके हैं, जो कि है नैना देवी मंदिर। तो अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे कर नैना देवी मंदिर के अंदर, और आपको माता के दर्शन कराएंगे और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी दिखाएंगे, क्योंकि नैना देवी मंदिर से नैनी झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। नैना देवी मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें बजरंगबली के दर्शन होते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मां नैना देवी के मुख्य मंदिर परिसर में, और यहीं पर मां नैना देवी विराजमान है। अगर नैना देवी मंदिर की टाइमिंग की बात की जाए तो मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और शाम को रात के समय यानी कि 9 बजे ये बंद हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा नैनीताल का नाइट व्यू। अभी हम नैनी लेक के किनारे पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारी लाइट्स जली हुई हैं। पहाड़ों का शेप आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रहा होगा, और साथ में ही है नैनी झील का ये खूबसूरत नज़ारा। एक और इंटरेस्टिंग जगह दिखाना चाहूँगा मैं आपको नैनीताल में, जो कि है भोटिया बाज़ार, और इसे तिब्बतियन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। और ये रास्ता, ये मार्केट जब आता है जब हम नैना देवी मंदिर के लिए जाते हैं, जब मॉल रोड से थोड़ा सा ही मुड़ते हैं तो नैना देवी मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। लेकिन यहाँ पर भोटिया बाज़ार आता है, जिसमें कि आप 100-150 में तो वुलन भी खरीद सकते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सस्ते दाम पर यहाँ उपलब्ध होती हैं। तो हम पहुंच चुके हैं स्नो व्यू पॉइंट पर, जो कि नैनीताल का एक काफ़ी ऊंचा पॉइंट है, और यहाँ से नैनी झील का नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़र आता है। इस पॉइंट का नाम स्नो व्यू पॉइंट इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जनवरी फरवरी में जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो यहाँ से बर्फ़ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। यहाँ आप नीचे भी देख पाएंगे पूरा नैनीताल नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ पहाड़ी पे घर नज़र आ रहे हैं, और नैनी झील जो कि पूरी यहाँ से अच्छे से नज़र आ रही है।
स्नो व्यू पॉइंट पर एक एडवेंचर पार्क बनाया गया है जहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ से रोप वे आता है। अगर आप मॉल रोड से नीचे की साइड से ऊपर आना चाहते हैं स्नो व्यू पॉइंट तक तो यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रोप वे से आते हैं तो इस तरह का एक डायनासोर पार्क बनाया हुआ है जो कि फ्री रहता है अगर आप रोप वे से आते हैं। रोप वे का जो चार्ज लगता है वो 360 रुपीज़ पड़ता है पर पर्सन का अप डाउन का, यानी कि नीचे से ऊपर आना और फिर ऊपर से नीचे जाना। और इस रोपवे के बीच में 1 घंटे का यहाँ पर आप घूम भी सकते हैं और फिर नीचे जा सकते हैं रोपवे के थ्रू। स्नो व्यू पॉइंट पर एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है गो कार्टिंग। कुछ इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं जिसमें कि आप पूरा इस एरिया का राउंड लगा सकते हैं और ये काफ़ी एडवेंचरस स्पोर्ट है। इसका चार्ज लगता है 350 रुपये 2 व्यक्ति का अगर आप डबल सीटर वाली चूज़ करते हैं, और अगर सिंगल सीटर वाली आप चूज़ करते हैं तो इसका चार्ज लगता है 250 रुपये। और गो कार्टिंग की जो एक्टिविटी होती है ये लगभग 5 मिनट की एक्टिविटी होती है। स्नो व्यू पॉइंट के ऊपर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ पर 360 राइड कराई जाती है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बड़ा सा टावर है। इसके ऊपर आपको इस तरह की एक सीटर होता है, इसके ऊपर बैठाकर ऊपर की साइड लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से एक 360 व्यू आप देख सकते हैं। और इसका चार्ज लगता है 250 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर 2 व्यक्ति हैं तो 500 रुपीज़। और अगर आप वीडियो भी चाहते हैं यहाँ पर बनाना तो ड्रोन से वीडियो बन जाता है जिसका अलग से चार्ज लगता है 500 रुपीज़ का। यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके चार्जेस कुछ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। चार्जेस वेरी कर सकते हैं समय के हिसाब से, लेकिन अभी जो फ़िलहाल चार्जेस चल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नैनीताल में अब हम पहुंच चुके हैं लवर्स पॉइंट पर, जहां से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है। नीचे आप देखेंगे तो बहुत ही गहरी खाई नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाला माहौल है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ से देख सकेंगे कि काफ़ी खूबसूरत माउंटेन रेंज नज़र आएगी और बीच में काफ़ी सारी ग्रीनरी। कुछ घर भी बने हुए हैं दूर साइड पर और एक रोड है जो कि यहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा व्यू बन जाता है लवर्स पॉइंट। अगर आप यहाँ कुछ पिक्चर्स लेना चाहते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी प्लेस है ये। तो अब हम लवर्स पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं और ये है सुसाइड पॉइंट। यहाँ से आप नीचे देख पाएंगे बहुत ही गहरी खाई है और आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी। वैसे तो ये बहुत अच्छा पिक्चर पॉइंट है लेकिन इसका नाम है सुसाइड पॉइंट। लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट एक ही जगह पर है। जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे लवर्स पॉइंट कहा जाता है और जो नीचे वाला पॉइंट है वो सुसाइड पॉइंट है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी नीचे खाई नुमा आकृति बनी हुई है। वैसे यहाँ पर भी हैं लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा ब्यूटीफुल टाइप का है, इस वजह से इसको लवर्स पॉइंट कह दिया है और नीचे वाले को सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। एक और स्थान है जो कि आपको नैनीताल में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, वो है राजभवन गवर्नर्स हाउस, जिसमें 113 कमरे हैं और एक म्यूज़ियम है जिसे आपको यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। इस स्थान को देखने का जो चार्ज लगता है वो है 50 रुपीज़ पर एडल्ट, और बच्चे अगर साथ में हैं तो 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लगता है। इन सभी प्लेसेस के अलावा नैनीताल में और भी कई स्थान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि पेंगोट और किलबुरी। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बर्ड सेंचुरी है जो कि आप जा सकते हैं इस रास्ते को फॉलो करते हुए। ये ठंडी गुफा से ही एक रास्ता जाता है जो कि इधर की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ से जो पेंगोट और किलबुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 से 13 किलोमीटर का है। और भी कुछ स्थान है जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जैसे कि सरिया ताल, खुरपा ताल, वुडलैंड वाटरफॉल्स। ये वुडलैंड वाटरफॉल थोड़ा सा आर्टिफिशियली बनाया है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेचुरल झरना है, वैसा नहीं है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। वो भी देख सकते हैं, अच्छी प्लेस है, लेकिन ये काफ़ी दूर पड़ जाती हैं, लगभग 14-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं नैनीताल बस स्टैंड से। तो अगर आपके पास टाइम है आप वहाँ जा सकते हैं तो आप जाइए। अदरवाइज़ ये जो प्लेसेस अभी हमने देखी ये सबसे कॉमन प्लेसेस हैं जो कि आपको नैनीताल में देखने चाहिए। इसके अलावा मनसा देवी मंदिर है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। पेंगोट और किलबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है लेकिन वहाँ पर आपको जंगली जानवर तो प्रॉपर नज़र नहीं आते हैं। वहाँ पे आपको इस तरह का जंगल ज़रूर नज़र आएगा, जैसे कि आपको ठंडी सड़क पे नज़र आएगा, या फिर नैनीताल के और बहुत सारे नज़ारे हैं जहाँ पर आपको इस तरह का जंगल नज़र आएगा। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा इलाका है। वहाँ पे आपको ऐसे जानवर नज़र नहीं आने वाले जैसे कि नेशनल पार्क्स में वगैरह में होते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो फिर भी जा सकते हैं वहाँ पे। नैनीताल बस स्टैंड के पास एक मैप भी लगा हुआ है जिसमें कि नैनीताल घूमने के लिए सारी गाइड लिखी हुई है कि अगर आप
ये सारी जगह जाना चाहते हैं, ये इसमें डिस्क्रिप्शन भी है कि कौन सा प्लेस कितनी हाइट पर है, ये सारी जानकारी लिखी हुई है। और इस मैप में देखकर आप सारे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सा स्थान कहाँ पर लोकेटेड है। नैनीताल के पास कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कैंची धाम, जिन्हें भी आप अपने टूर में शामिल कर सकते हैं। और एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ या फिर कपल्स में नैनीताल घूमने आ रहे हैं तो आपके लिए एक टूर पैकेज लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिलती हैं और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एक टूर पैकेज में आपको एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिलती है, आपको एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिलती है जिससे कि आप सभी साइट सीन्स करते हैं, और आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इसी पैकेज में शामिल होता है। तो अगर आप नैनीताल के लिए अपना टूर पैकेज बुक करना चाह रहे हैं तो एक ट्रस्टेड कंपनी है फ्लूटो हॉलीडेज़, जिनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये है नैनीताल की सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस और नैनीताल घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।